हेलो एवरीवन। तो आज हम कक्षा 9 शारदा की संस्कृत बुक का पाठ 7 चैप्टर उपायम चिंतयेत प्राज्ञस्थापायम च चिंतयेत की बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, नरस्य वृत्तम के जानन्ति। मनुष्य की वृत्ति या आचरण को कौन जानता है? इसका उत्तर है आदित्यः, चंद्रः, अनिलः, अनलः, द्यो, भूमि, आपः, हृदयं, यमः, अह, रात्रिः, उभी संधे च नरस्य वृत्तम जानन्ति। इसका अर्थ होता है सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन और रात और दोनों संध्याएं मनुष्य के आचरण को जानती है। अगला प्रश्न है, धर्म बुद्धयः किम वीक्षयन्ते। धर्म बुद्धि वाले लोग किस प्रकार देखते हैं, अर्थात उनका दृष्टिकोण कैसा होता है? इसका उत्तर है धर्म बुद्धयः मात्रवृत्त परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु च वीक्षन्ते। धर्म बुद्धि वाले लोग पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी जीवों को अपने समान देखते हैं। प्रश्न ग, कस्य जन्मनः फलम व्यर्थम। किसके जन्म का फल व्यर्थ है? येन धरणीपीठे प्रमिता देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादि न ज्ञातम तस्य जन्मनः फलम व्यर्थम। जिसने पृथ्वी पर घूम घूम कर अलग अलग देशों की भाषाएं, वेशभूषाएं और संस्कृतियां नहीं जानी, उसका जन्म व्यर्थ माना गया है। घ, पाप बुद्धि ही स्वपितरम किम उक्तवान। पाप बुद्धि ने अपने पिता से क्या कहा? पाप बुद्धि ही स्वपितरम उक्तवान यत् मया धर्म बुद्धे प्रभुतः अर्थः चोरितः। भवान यदि मदुक्त प्रकारेण वदति तहिर् तद्धनं मयि स्थिरं तिष्ठति, अन्यथा अस्माकं प्राणे सह यास्यति। इसका अर्थ है, पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा कि उसने धर्म बुद्धि का बहुत सा धन चुरा लिया है। यदि पिता उसके बताए अनुसार बोलेंगे तो धन उसके पास रहेगा, अन्यथा उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राज्ञः किम किम चिंतयेत। बुद्धिमान व्यक्ति को किस पर विचार करना चाहिए या क्या क्या विचार करना चाहिए? उत्तर है, प्राज्ञः उपायं चिंतयेत तथा अपायं च चिंतयेत। बुद्धिमान व्यक्ति को उपाय और उसके संभावित अपाय अर्थात उससे जो होने वाला परिणाम है, उन दोनों पर विचार करना चाहिए। मानवः कदा विद्यां वित्तं शिल्पं च प्राप्नोति। मनुष्य कब विद्या, धन और शिल्प को प्राप्त करता है? इसका उत्तर है, मानवः यावत् दृष्टः भूमौ देशात् देशान्तरं वज्रति तावत् विद्यां वित्तं शिल्पं च सम्यक प्राप्नोति। मनुष्य जब प्रसन्न मन से एक से दूसरे देश की यात्रा करता है, तब वह विद्या, धन और शिल्प को प्राप्त करता है। पाप बुद्धि ही किम चिंतयित्वा देशांतरम प्रस्थितः। पाप बुद्धि ने क्या सोचकर दूसरे देश के लिए प्रस्थान किया? पाप बुद्धि ही चिंतितवान यत् अहम तावान मूर्खः दरिद्रतया पीडितः च, अतः एनं धर्म बुद्धिं स्वीकृत्य अन्यं देशं गच्छामि, तत्र अस्य आश्रयेण धनं संपादयामि, अनन्तरं एनं अपि वंचयित्वा सुखी भवामि। पाप बुद्धि ने सोचा कि वह दरिद्रता से पीड़ित है, इसलिए धर्म बुद्धि को साथ लेकर दूसरे देश को जाएगा, उसके सहारे धन कमाएगा और बाद में उसे धोखा देकर सुखी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनसे प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न है, एनम अपि वंचयित्वा सुखी भवामि। उसे भी ठगकर सुखी हो जाऊंगा। यहाँ पर शब्द दिया गया है एनम, तो एनम उसे, तो यहाँ पर आएगा कम, किसे, कम अपि वंचयित्वा सुखी भवामि।
किसे भी ठगकर वह सुखी होना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, सर्वधनम स्वीकृत्य स्वग्रामम गच्छावः। सारा धन लेकर अपने गांव चलते हैं। यहाँ पर स्वग्रामम हाइलाइटेड है, इसी से प्रश्न बनाना है। तो स्वग्रामम, सारा धन लेकर अपने गांव चलते हैं, तो प्रश्न बनेगा कहाँ चलते हैं, कहाँ के लिए आएगा, कुत्र। सर्वधनम स्वीकृत्य कुत्र गच्छावः। निशिथे अटव्यां गत्वा तत् सर्ववित्तम आनीतवान्। आधी रात को जंगल में जाकर वह सारा धन ले आया। निशिथे, कब लाया, कब के लिए होगा, कदा। कदा अटव्यां गत्वा सर्ववित्तम आनीतवान्, कब जंगल में जाकर वह सारा धन ले आया। अगला प्रश्न है, तत् आकर्ण्य सर्वे ते जनाः विस्मयोत्फुल्ललोचनाः संजाता। वह सुनकर सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। यहाँ पर है विस्मयोत्फुल्ललोचना, विस्मय से या आश्चर्य से आंखें फटी रह गई। तो कीदृशा, तत् आकर्ण्य सर्वे ते जनाः कीदृशा संजाता, वह सुनकर सभी लोग कैसे हो गए। अगला प्रश्न है, अहम एतत् शमीकोटरम महिम्ना प्रज्वालयामि। मैं इस शमी के कोटर को आग से जला देता हूँ। तो इस शमी के कोटर को किससे जला देता हूँ, किसके लिए आएगा, केन। अहम एतत् शमी कोटरम केन प्रज्वालयामि। प्रश्न 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में कौन किससे कह रहा है, यह लिखना है। वत्स द्रुतं वद येन तद् द्रव्यं स्थिरं तिष्ठेत्। हे पुत्र, जल्दी बताओ मैं क्या करूं जिससे वह धन सुरक्षित रह जाए। तो यह पाप बुद्धि के पिता ने पाप बुद्धि से कहा। प्रातः काले युवामस्माभिः तत्र वन प्रदेशम गच्छतम। तुम दोनों प्रातः काल हमारे साथ वहाँ वन क्षेत्र में चलो। यह धर्माधिकारी ने धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि से कहा। त्वया रतं एतद्धनं न्यायेन। यह धन तुम्हारे द्वारा ही चुराया गया है, किसी और के द्वारा नहीं। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा। भो दुरात्मन माँ मेवं वद। अरे दुष्ट, ऐसा मत कहो, धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा। एतत् सर्वमपि पाप बुद्धे चेष्टितम्। यह सब कुछ पाप बुद्धि का ही किया हुआ है। पाप बुद्धि के पिता ने मृत्यु से पूर्व सभी लोगों से कहा। प्रश्न 4 है, उदाहरण के अनुसार भूतकाल में दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल में परिवर्तित करके लिखना है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वाक्य भूतकाल में जो होता है उसका क्रिया वान, वती, वंतः से खत्म होता है और इसे हम लट लकार या वर्तमान काल में परिवर्तित करेंगे। पहला प्रश्न है, राजपुरुषाः पाप बुद्धिम दंडितवन्तः। राजपुरुषों ने पाप बुद्धि को दंडित किया। इसका वर्तमान काल होगा राजपुरुषाः पाप बुद्धिम दंडयन्ति। राजपुरुष पाप बुद्धि को दंडित करते हैं। पाप बुद्धि अत्यधिकम धनम संपादितवान। पाप बुद्धि ने बहुत अधिक धन कमाया। पाप बुद्धि अत्यधिकम धनम संपादयति। पाप बुद्धि बहुत अधिक धन कमाता है। पाप बुद्धि वन देवतायाः समीप आगतवान। पाप बुद्धि वन देवता के पास आया। पाप बुद्धि वन देवताया समीपम आगच्छति। पाप बुद्धि वन देवता के पास आता है। अत्रांतरे पाप बुद्धि शिरस्ताडयन उक्तवान। इसी बीच पाप बुद्धि सिर ने सिर पीटते हुए कहा। इसका वर्तमान काल होगा अत्रांतरे पाप बुद्धि ही शिरस्ताडयन वदति। पाप बुद्धि ने सिर पीटते हुए कहा, कहता है। इसी बीच पाप बुद्धि सिर पीटते हुए कहता है।
सर्वे जनाः धर्मबुद्धिं प्रशंसितवन्तः। सब लोग ने धर्म बुद्धि की प्रशंसा की। सर्वे जनाः धर्मबुद्धिं प्रशसन्ति। सब लोग धर्म बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। प्रश्न 5 श्लोकानां भावार्थान् विचिन्त्य कोष्ठकात् समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। श्लोकों के भावार्थ सोचकर कोष्ठक में दिए गए पदों को से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सूर्यः चंद्र पवनः अग्नि आकाशः भूमि जलम हृदयं यमः दिवसः रात्रि प्रभातं सायं च मनुष्याणां सर्वविधं व्यवहारं जानन्ति। अतः वयं सर्वदा उत्तम व्यवहारं कुर्मः। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, प्रभात और संध्या, ये सब मनुष्यों के सभी प्रकार के व्यवहार को जानते हैं। अतः हम सदा अच्छा आचरण करें। यह अन्य देशेषु न अटति विविध देशानां संस्कृति भाषा च न जानाति पृथ्वी पृष्ठे तस्य जन्म व्यर्थम भाति। जो अन्य देशों में नहीं घूमता है, विभिन्न देशों की संस्कृति और भाषा को नहीं जानता, उसका जन्म व्यर्थ लगता है। सज्जनाः सर्वासु नारीषु मातरः इव। सज्जन लोग सभी स्त्रियों में माताओं के समान। अन्येषां द्रव्येषु मृत्पिंडम इव। दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान। सर्वेषु प्राणिषु च स्वयं एव चिन्तयति। और सभी प्राणियों में स्वयं को देखते हैं। बुद्धिमान मनुष्य कौशलानि मार्गान् समस्या दूरीकरणस्य कार्यसाधनस्य च जानीयात्। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, कौशलों को समस्या दूर करने और कार्य साधने के बुद्धिमान व्यक्ति कौशलों को तथा समस्या दूर करने के कार्य साधने के मार्गों को जानना चाहिए। प्रश्न 6 उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानां पदानां विग्रहं मेलनं वा कुरु। नीचे दिए गए वाक्यों में समस्त पद दिए गए हैं, उनमें समास विग्रह करके समास का भेद लिखना है। गुरुजनाज्ञया, गुरु की या गुरुजनों की आज्ञा से। गुरुजनानां आज्ञया। अगला है वन देवता, वन के देवता, इसका होगा वनस्य देवता। वित्ताभावात्, धन के अभाव से। वित्तस्य अभावात्, बुद्धि प्रभावे, बुद्धि के प्रभाव से। बुद्धे प्रभावे। धरणी पीठे, धरती के स्थान पर। धरण्याः पीठे। राजकुले, राजा के कुल में। राजानां कुले। प्रश्न 7 है अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारं पुनः लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों को कथा के अनुसार क्रम से लिखना है। इसमें पहला होगा कस्मिंश्चिन् देशे धर्मबुद्धिः पापबुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः स्म। किसी देश में धर्मबुद्धि और पापबुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। फिर होगा ततस्तो गुरुजनानां अनुमतिं प्राप्य शुभे अहनि देशांतरं प्रस्थितो। तब वे दोनों बड़ों की आज्ञा लेकर शुभ दिन में दूसरे देश चले गए। यथा दाभ्यां चिंतितं तथैव भूमि खनित्वा तत्रैव धनं निक्षिप्य स्वगृहं गतवन्तो। जैसा दोनों ने सोचा था वैसे ही भूमि खोदकर वहीं धन रखकर घर चले गए। द्वावपि गत्वा तत् स्थानं यावत् खनतः तावत् रिक्तं भाण्डं दृष्टवन्तो। दोनों ने जाकर उस स्थान को खोदा तो उन्होंने खाली बर्तन पाया या देखा। भवान् यदि मदुक्त प्रकारेण वदति तर्हि तद्धर्म मयि स्थिरं तिष्ठति। यदि आप मेरे कहे अनुसार बोलेंगे तो वह धन मेरे पास
सुरक्षित रहेगा। राजपुरुषाः पापबुद्धिं दंडितवन्तः। राजपुरुषों ने पाप बुद्धि को दंडित किया। तो सही क्रम होगा पहले घ। किसी देश में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। तब वे दोनों बड़ों की आज्ञा लेकर शुभ दिन में दूसरे देश चले गए। जैसा दोनों ने सोचा था वैसे ही भूमि खोदकर वहीं धन रखकर घर गए। दोनों जाकर उस स्थान को खोदने पर उन्होंने खाली बर्तन देखा। यदि आप मेरे कहे अनुसार बोले तो वह धन मेरे पास सुरक्षित रहेगा। और अंत में आएगा, राजपुरुषों ने पाप बुद्धि को दंडित किया।